भाग एक, सामान्य ज्ञान 70%। एक, रदरफोर्ड ने अपने प्रयोग में किस मोटाई की सोने की पन्नी का उपयोग किया? उत्तर 1000 परमाणु। दो, पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? उत्तर शुक्र। तीन, रेशम उत्पादन से संबंधित अध्ययन को क्या कहते हैं? उत्तर सेरीकल्चर। भाग बी, पशु विज्ञान 30%। एक, दुग्ध उत्पादन के लिए गाय की कौन सी नस्ल प्रमुख है? उत्तर गिर नस्ल। दो, पशुओं की उम्र जानने के लिए किसका अध्ययन किया जाता है? उत्तर दांत और शरीर की संरचना। तीन, पशुओं की बीमारियों से बचाव के लिए कौन सी खाद उपयोगी है? उत्तर वर्मी कंपोस्ट खाद। एक, मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है? उत्तर त्वचा स्किन। दो, मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण किस अंग द्वारा होता है? उत्तर वृक्क किडनी। तीन, मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? उत्तर अस्थि मज्जा बोन मैरो। चार, मनुष्य के मस्तिष्क का भार लगभग कितना होता है? उत्तर 1.3 से 1.5 किलोग्राम। पाँच, मनुष्य के हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला अंग कौन सा है? उत्तर साइनोएट्रियल नोड सा नोड। छह, पाचन तंत्र में भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? उत्तर छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन। सात, मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा किया जाता है? उत्तर हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन। आठ, मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? उत्तर 206 हड्डियां। नौ, मनुष्य के शरीर का तापमान सामान्यतः कितना होता है? उत्तर 37 डिग्री सेल्सियस 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। 10, मनुष्य के शरीर में कौन सा अंग सबसे तेज पुनर्जनन रीजेनरेशन करता है? उत्तर यकृत लिवर। 11, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? उत्तर स्टेप्स जो कान में होती है। 12, रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है? उत्तर इंसुलिन। 13, मनुष्य में मुख्य उत्सर्जन उत्पाद क्या है? उत्तर यूरिया। 14, सांस लेने की क्रिया में प्रमुख गैस कौन सी ली जाती है? उत्तर ऑक्सीजन। 15, मानव शरीर में तंत्रिका तंत्र का मुख्य कार्य क्या है? उत्तर शरीर के विभिन्न अंगों के बीच संदेश भेजना और प्रतिक्रिया देना। 16, ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? उत्तर कार्ल लैंडस्टीनर। 17, मानव शरीर में सबसे बड़ा कोशिका कौन सी है? उत्तर अंडाणु ओवम। 18, मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? उत्तर शुक्राणु स्पर्म। 19, मानव शरीर में कौन सा तंत्रिका तंत्र लड़ो या भागो प्रतिक्रिया के लिए जिम्मेदार है? उत्तर सिंपैथेटिक तंत्रिका तंत्र सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। 20, मनुष्य के शरीर में रक्त संचार का पता सबसे पहले किसने लगाया? उत्तर विलियम हार्वे। भौतिकी फिजिक्स के महत्वपूर्ण प्रश्न। 1, ध्वनि की गति सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? उत्तर ठोस सॉलिड। 2, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस पदार्थ से बना होता है? उत्तर टंगस्टन। 3, गुरुत्वाकर्षण बल का सिद्धांत किसने दिया? उत्तर सर आइजैक न्यूटन। 4, विद्युत धारा को मापने के लिए कौन सा यंत्र उपयोग किया जाता है? उत्तर एमीटर। 5, आवर्तकाल और आवृत्ति का गुणनफल क्या होता है? उत्तर 1, 6, दर्पण में बनने वाली छवि किस प्रकार की होती है? उत्तर समतल दर्पण में आभासी वर्चुअल और सीधा इरेक्ट। 7, किसी तरल में तैरते समय शरीर पर कौन सा बल कार्य करता है? उत्तर उत्प्लावन बल बॉयंट फोर्स। 8, बल का मात्रक क्या है? उत्तर न्यूटन। 9, पशुओं के शरीर में ऊष्मा का मापन किस उपकरण से किया जाता है? उत्तर थर्मोमीटर। 10, सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया? उत्तर एल्बर्ट आइंस्टीन। रसायन शास्त्र केमिस्ट्री के महत्वपूर्ण प्रश्न। 1, जल का रासायनिक सूत्र क्या है? उत्तर 2, पशु आहार में प्रयुक्त प्रोटीन का मुख्य घटक कौन सा होता है? उत्तर नाइट्रोजन। 3, वायु का मुख्य घटक कौन सा है? उत्तर नाइट्रोजन लगभग 78%। 4, दूध में अम्लता बढ़ने का कारण क्या है? उत्तर लैक्टिक एसिड। 5, मीथेन गैस का रासायनिक सूत्र क्या है? उत्तर 6, अम्ल और क्षार के बीच होने वाले अभिक्रिया को क्या कहते हैं? उत्तर उदासीनीकरण अभिक्रिया न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। 7, पशुओं की हड्डियों और दांतों में मुख्य रूप से कौन सा
रासायनिक यौगिक पाया जाता है? उत्तर कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट। 8 आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? उत्तर घेंघा गोइटर। 9 पानी को शुद्ध करने के लिए क्लोरीन का उपयोग किया जाता है, ये कौन सा रासायनिक प्रक्रिया है? उत्तर ऑक्सीकरण ऑक्सीडेशन। 10 साबुन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उत्तर सेपोनिफिकेशन, सेपोनिफिकेशन। 11 पशु के शरीर में एसिड बेस संतुलन किस तत्व द्वारा नियंत्रित किया जाता है? उत्तर बाइकार्बोनेट आयन, बाइकार्बोनेट आयन। 12 अमोनिया का रासायनिक सूत्र क्या है? उत्तर 13 प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन का उत्पादन किससे होता है? उत्तर जल वाटर। 14 दूध को खट्टा करने के लिए कौन से बैक्टीरिया जिम्मेदार होते हैं? उत्तर लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस। 15 पशुओं के लिए हरे चारे में मुख्य पोषक तत्व कौन सा होता है? उत्तर कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट। महत्व तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न निम्नलिखित हैं। तंत्रिका तंत्र के महत्वपूर्ण प्रश्न। 1 मनुष्य के शरीर में तंत्रिका तंत्र के कितने प्रमुख भाग होते हैं? उत्तर 3 केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। 2 मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? उत्तर सेरेब्रल हेमिस्फीयर, सेरेब्रल हेमिस्फीयर। 3 तंत्रिका कोशिका को और क्या कहते हैं? उत्तर न्यूरॉन, न्यूरॉन। 4 तंत्रिका कोशिका में संदेशों का संचार किसके द्वारा होता है? उत्तर तंत्रिका आवेग, नर्व इम्पल्स। 5 मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी तंत्रिका कौन सी है? उत्तर साइटिक तंत्रिका, सायाटिक नर्व। 6 तंत्रिका तंत्र का मुख्य कार्य क्या है? उत्तर शरीर के विभिन्न अंगों के बीच संदेश भेजना और प्रतिक्रिया नियंत्रित करना। 7 मस्तिष्क और मेरुदंड को सुरक्षित रखने वाली झिल्ली को क्या कहते हैं? उत्तर मेनिंजेस, मेनिंजीज। 8 तंत्रिका तंत्र का नियंत्रण और समन्वय किस अंग के द्वारा किया जाता है? उत्तर मस्तिष्क, ब्रेन और मेरुदंड, स्पाइनल कॉर्ड। 9 मनुष्य के मस्तिष्क में स्मृति और सोचने की प्रक्रिया का नियंत्रण कौन करता है? उत्तर प्रमस्तिष्क, सेरिब्रम। 10 स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के कितने प्रमुख भाग होते हैं? उत्तर 2 सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। 11 रिफ्लेक्स क्रिया का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? उत्तर मेरुदंड, स्पाइनल कॉर्ड। 12 तंत्रिका तंत्र का वह हिस्सा जो स्वेच्छा से कार्य करता है क्या कहलाता है? उत्तर परिधीय तंत्रिका तंत्र, परिफेरल नर्वस सिस्टम। 13 स्नायु कोशिका के कौन से भाग संदेशों को ग्रहण करते हैं? उत्तर डेंड्राइट्स, डेंड्राइट्स। 14 स्नायु कोशिका का वह भाग जो संदेशों को आगे भेजता है उसे क्या कहते हैं? उत्तर एक्सॉन, एक्सन। 15 मस्तिष्क के किस भाग का कार्य शरीर के संतुलन को बनाए रखना है? उत्तर सेरेबेलम, सेरेबेलम। 16 मस्तिष्क के उस भाग को क्या कहते हैं जो हृदय की धड़कन और श्वसन क्रिया को नियंत्रित करता है? उत्तर मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, मडलर ऑब्लोंगाटा। 17 तंत्रिका तंत्र के कार्यों को कौन से हार्मोन प्रभावित करते हैं? उत्तर एड्रेनालिन और नॉरेड्रेनालिन। 18 तंत्रिका तंत्र के विकार से होने वाले रोग का उदाहरण क्या है? उत्तर मिर्गी, एपिलेप्सी। 19 तंत्रिका तंत्र का विकास किस पर निर्भर करता है? उत्तर पोषण, व्यायाम और पर्यावरणीय कारकों पर। 20 पशुओं में तंत्रिका तंत्र का मुख्य कार्य क्या है? उत्तर बाहरी और आंतरिक उत्तेजनाओं का संचार और प्रतिक्रिया सुनिश्चित करना। पशु परिचय से संबंधित जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न। 1 पशुओं का अध्ययन किस विज्ञान की शाखा में किया जाता है? उत्तर प्राणी विज्ञान, ज़ूलॉजी। 2 दूध उत्पादन करने वाले पशुओं को किस वर्ग में रखा जाता है? उत्तर स्तनधारी, मैमल्स। 3 गाय और भैंस में पाए जाने वाले सामान्य रोग कौन कौन से हैं? उत्तर खुरपका, मुंहपका, FMD, मस्टिटिस और गलघोटू। 4 गाय के दूध में किस पोषक तत्व की मात्रा अधिक होती है? उत्तर कैल्शियम, कैल्शियम। 5 जगाली करने वाले पशुओं की पेट में कितने कक्ष भाग होते हैं? उत्तर 4 रूमेन, रेटिकुल, ओमासम, एबोमासम। 6 पशुओं में प्रजनन का नियंत्रण किस हार्मोन द्वारा होता है? उत्तर प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन। 7 गाय और भैंस के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? उत्तर 101 डिग्री फ़ारेनहाइट से 102 डिग्री फ़ारेनहाइट। 8 दूध को खट्टा करने के लिए कौन से बैक्टीरिया जिम्मेदार होते हैं?
उत्तर लैक्टोबैसिलस लैक्टोबैसिलस। 9 पशुओं के खून में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? उत्तर हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन। 10 गाय की गर्भधारण अवधि जेस्टेशन पीरियड कितने दिनों की होती है? उत्तर लगभग 280 दिन। 11 भेड़ की प्रमुख नस्ल कौन कौन सी है? उत्तर मरी, नाली और पूगल। 12 भारत में दूध उत्पादन में किस राज्य का प्रथम स्थान है? उत्तर राजस्थान। 13 गाय के दूध में पाया जाने वाला मुख्य प्रोटीन क्या है? उत्तर केसिन केसिन। 14 पशुओं में पाचन प्रक्रिया सबसे पहले कहाँ शुरू होती है? उत्तर मुखगुहा माउथ कैविटी। 15 पशुओं के शरीर में कौन सा खनिज तत्व हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाता है? उत्तर कैल्शियम और फास्फोरस। 16 भैंस के दूध का रंग हल्का पीला क्यों होता है? उत्तर कैरोटीन की अनुपस्थिति के कारण। 17 गाय और भैंस के शरीर में पाया जाने वाला परजीवी रोग कौन सा है? उत्तर जोंक रोग लिवर फ्लूक। 18 डेयरी उद्योग में प्रयुक्त पशु आहार में किस पोषक तत्व की मात्रा अधिक होनी चाहिए? उत्तर प्रोटीन और ऊर्जा। 19 मुर्गियों में रोग रानीखेत किसके कारण होता है? उत्तर वायरस। 20 पशुओं में संक्रामक रोग रोकने के लिए कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है? उत्तर टीकाकरण वैक्सीनेशन। पशु परिचय के उपयोगी तथ्य। जर्सी गाय यह विदेशी नस्ल है जो कम वसा वाले दूध का उत्पादन करती है। मुर्रा भैंस ये भारत में सर्वाधिक दूध देने वाली भैंस है। कृत्रिम गर्भाधान पशुओं में प्रजनन सुधार के लिए उपयोग की जाने वाली तकनीक। विद्युत धारा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। 1 विद्युत धारा क्या है? उत्तर विद्युत आवेश इलेक्ट्रिक चार्ज का प्रवाह। 2 विद्युत धारा का मात्रक क्या है? उत्तर एम्पियर एम्पियर। 3 ओम का नियम ओम्स लॉ क्या कहता है? उत्तर V = R। विद्युत विभवांतर धारा और प्रतिरोध के बीच का संबंध। 4 किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है? उत्तर चालक की लंबाई, चालक का क्षेत्रफल, चालक की सामग्री, तापमान। 5 विद्युत ऊर्जा का सूत्र क्या है? उत्तर W = विट, जहां W विद्युत ऊर्जा, V विभवांतर, I धारा और T समय है। 6 वोल्टेज का मात्रक क्या है? उत्तर वोल्ट वोल्ट। 7 विद्युत धारा का उपयोग पशु चिकित्सा में कैसे किया जाता है? उत्तर पशुओं की शल्य चिकित्सा, सर्जरी में, दुग्ध उत्पादन उपकरणों में, हीटिंग उपकरणों जैसे जलवायु नियंत्रण में। 8 विद्युत परिपथ में फ्यूज का क्या कार्य है? उत्तर यह अधिक धारा के प्रवाह से परिपथ को बचाता है। फ्यूज पिघलकर विद्युत प्रवाह रोक देता है। 9 AC और DC धारा में अंतर क्या है? उत्तर AC ऑल्टरनेटिंग करंट के धारा दिशा और परिमाण बदलती रहती है। DC डायरेक्ट करंट ये धारा एक ही दिशा में बहती है। 10 चालक और अचालक में अंतर क्या है? उत्तर चालक कंडक्टर वह पदार्थ जो विद्युत धारा प्रवाहित कर सकता है, जैसे तांबा कॉपर। अचालक इंसुलेटर वह पदार्थ जो विद्युत धारा प्रवाहित नहीं कर सकता, जैसे रबर। 11 धारा मापने के लिए कौन सा यंत्र उपयोग किया जाता है? उत्तर एमीटर एमीटर। 12 विद्युत बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? उत्तर टंगस्टन टंगस्टन। 13 विद्युत धारा से कौन सी गर्मी उत्पन्न होती है? उत्तर जूल का ऊष्मा प्रभाव, जूल्स हीटिंग इफेक्ट। 14 पशुपालन में उपयोग होने वाले विद्युत उपकरण कौन कौन से हैं? उत्तर दुग्ध मशीनें, जल तापक, प्रकाश उपकरण। 15 विद्युत मोटर का उपयोग किस सिद्धांत पर होता है? उत्तर विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। 16 विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या है? उत्तर किलोवाट घंटा क्वा। 17 वोल्टमीटर का उपयोग किसके लिए होता है? उत्तर विद्युत परिपथ में वोल्टेज मापने के लिए। 18 चुंबकीय प्रभाव का उपयोग किस विद्युत उपकरण में किया जाता है? उत्तर इलेक्ट्रिक मोटर, जनरेटर, घंटी। 19 ओम का नियम किस प्रकार के परिपथ पर लागू होता है? उत्तर स्थिर तापमान वाले परिपथ पर। 20 विद्युत धारा का प्रभाव पशुओं पर क्या हो सकता है? उत्तर कम वोल्टेज से हल्का झटका, उच्च वोल्टेज से मांसपेशियों और नसों पर बुरा प्रभाव। सुरक्षा के लिए ग्राउंडिंग जरूरी है। उत्तल दर्पण कॉन्वेक्स मिरर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। 1 उत्तल दर्पण में बनने वाली छवि कैसी होती है? उत्तर हमेशा सीधी, इरेक्ट, आभासी,
वर्चुअल और वास्तविक, आकार से छोटी डिमिनिश्ड। 2. उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है? उत्तर, वाहन के पीछे के दृश्य, रेयर व्यू मिरर के लिए, चौड़ी जगह का दृश्य दिखाने के लिए, सुरक्षा उद्देश्यों में। 3. उत्तल दर्पण की मुख्य विशेषता क्या है? उत्तर, यह आने वाली किरणों को परावर्तित करके एक व्यापक क्षेत्र का दृश्य प्रदान करता है। 4. उत्तल दर्पण में वस्तु हमेशा दर्पण के किस भाग पर दिखाई देती है? उत्तर, फोकस और ध्रुव के बीच। 5. उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा होता है? उत्तर, हमेशा आभासी, छोटा और सीधा। अवतल दर्पण कॉनकेव मिरर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। 1. अवतल दर्पण में वस्तु को फोकस पर रखने पर छवि कैसी बनती है? उत्तर, अनंत पर वास्तविक रियल और उल्टी इन्वर्टेड छवि बनती है। 2. अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है? उत्तर, प्रकाश केंद्रित करने के लिए रिफ्लेक्टर, दंत चिकित्सा, डेंटिस्ट्री और पशु चिकित्सा में अंदरूनी अंगों को देखने के लिए, दूरबीन, टेलीस्कोप और परावर्तक रिफ्लेक्टिंग उपकरणों में। 3. अवतल दर्पण में वस्तु को फोकस के अंदर रखने पर कैसी छवि बनती है? उत्तर, सीधी, इरेक्ट, बड़ी, मैग्निफाइड और आभासी, वर्चुअल। 4. अवतल दर्पण का फोकस किस प्रकार का होता है? उत्तर, वास्तविक, रियल फोकस। 5. अवतल दर्पण में प्रकाश की किरणें कहाँ मिलती हैं? उत्तर, वे एक बिंदु फोकस पर आकर मिलती हैं। उत्तल और अवतल दर्पण से संबंधित सामान्य प्रश्न। 1. दर्पण का फोकस किस पर निर्भर करता है? उत्तर, दर्पण के वक्रता, त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर पर। 2. फोकल लंबाई, फोकल लेंथ का संकेत कैसे दिया जाता है? उत्तर, f और इसकी इकाई मीटर होती है। 3. अवतल और उत्तल दर्पण में मुख्य अंतर क्या है? उत्तर, अवतल दर्पण में प्रकाश अंदर की ओर परावर्तित होता है, उत्तल दर्पण में प्रकाश बाहर की ओर परावर्तित होता है। 4. वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? उत्तर, वह बिंदु जो दर्पण के गोलाकार सतह के केंद्र का प्रतिनिधित्व करता है। 5. उत्तल और अवतल दर्पण का उपयोग पशु चिकित्सा में कैसे होता है? उत्तर, पशुओं की आंख, दांत और अन्य अंगों की जांच के लिए। अवतल दर्पण का उपयोग छोटे हिस्सों को बड़ा दिखाने में किया जाता है। 6. दर्पण का उपयोग कौन से भौतिकी के सिद्धांत पर आधारित है? उत्तर, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट।